राजा ने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो आप ये सोच के दुखी हो जाओ कि यह समय बीत जाएगा, और अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो आप ये सोच के खुश हो लो कि यह समय भी बीत जाएगा। हो सकता है आप 10 लाख का 15 बना लो, 17 बना लो, 20 बना लो, 25 बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन अपनी रिसर्च से बना लो। उसमें मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इतना सा ज्ञान दे सकता हूँ कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न आप बना लोगे। आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब चूंकि मार्केट चल रहा है लाइफ टाइम हाई पर, तो ज़्यादातर लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या इस टाइम पर उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपना नया पैसा मार्केट में लगाना चाहिए। तो आज हमारा यही टॉपिक है और हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जिस रिटेलर ने पैसा दबा के रखा हुआ था कि जब मार्केट गिरेगा उस समय लगाएंगे, तो क्या मार्केट तो उसके बाद से गिरा नहीं है पिछले 3 साल से, तो क्या वो अब इसमें पैसा लगा सकता है या उसे फिर से रुकना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन्होंने एक साल में इनका क्या रिकॉर्ड रहा। तो सेंसेक्स शुक्रवार को 80,519 पर क्लोज हुआ। इसने अपना लाइफ टाइम 80,893 शुक्रवार को ही लगाया। और अगर एक साल में देखा जाए तो एक साल में सेंसेक्स 21% की रैली की है। 63,000 से उठकर 80,900 तक पहुंचा और 900 उसने शुक्रवार को ही लगाया और 80,519 पर क्लोज हुआ। ये था सेंसेक्स जिसने 21% की रैली की है एक साल में। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी शुक्रवार को 24,502 पर क्लोज हुआ। इसने हाई लगाया 24,592, जो इसका लाइफ टाइम हाई था। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का लाइफ टाइम हाई शुक्रवार को ही लगा और निफ्टी का जो हाई लगा उसके बाद निफ्टी ने 24,502 पे क्लोज किया, थोड़ा पॉइंट नीचे आके। इसकी भी अगर एक साल की रैली देखी जाए, इसकी 1 ईयर की रैली 23%, 18,800 से शुरू हुआ और 24,600 के आसपास, 592 पे जो लगा है तो 24,600 को इसने टच किया। 23% का रैली किया है। बैंक निफ्टी की बात करें, 3 मेजर इंडेक्स है जिनकी हम बात करें। बैंक निफ्टी 52,278 पर क्लोज हुआ शुक्रवार को। हाई इसका 53,357 है, जो इसने कुछ समय पहले लगाया था, 1 दिन पहले। और ये भी अपने एक साल के लो से 20% ऊपर है। मतलब 42,100 इसका एक साल का सबसे कम है और 52,200, 52,300 जो इसने लगाया, 357, उसको देखा जाए तो 20% ऊपर है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि जब सभी इंडेक्स लगभग 20, 22, 23% ऊपर हैं एक साल में, तो क्या आज बेटर समय है लगाने का। तो पहले आप ये जान लीजिए कि बुरा समय कभी नहीं होता और बेटर समय भी कभी नहीं होता। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को कहा था कि तुम ऐसा लिख कर ला के दो मुझे जिसमें मैं बुरे समय में पढ़ूं तो भी मुझे, बुरे समय में पढ़ूं तब भी वो वैसा ही हो, और अच्छे समय में पढ़ूं तब भी वैसा ही हो। तो मंत्री ने एक स्लिप पर्ची पे लिख के दिया, उसको राजा ने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो आप ये सोच के दुखी हो जाओ कि यह समय बीत जाएगा, और अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो आप ये सोच के खुश हो लो कि यह समय भी बीत जाएगा। तो अभी जो लाइफ टाइम हाई चल रहा है, इसको कोई हाई ना माने। हाई तो है ही, मानेगा कैसे नहीं, अब कहोगे हाई कैसे नहीं माने भाई, है तो। लेकिन हमें पैसा कहाँ पे लगाना है। अगर हम इसका गिरने का वेट करते रहे तो हो सकता है कि ये जो निफ्टी 24,500 चल रहा है, हम सोचेंगे 10% गिरेगा तब लेंगे, तो निफ्टी 24,500 से 28,000 पहुंच गया, फिर 10% गिर गया,
तब भी ये आपके आज के टाइम से कितना ऊपर होगा। आप तो 10% 15% गिरने की वेट करते रह जाएंगे। तो मार्केट में लगाने का कभी कोई समय नहीं होता। जब आपकी चेतना जागे उसी समय आप कुछ फंड उसमें लगा दीजिए। जितना आप फंड लगाना चाहते हैं उसका 60-70% तो लगा दीजिए और 40% के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। मार्केट बढ़ रहा है, अच्छी बात है, और लगा दीजिए। और लग रहा है आपको मार्केट गिर रहा है, तो भी अच्छी बात है, और लगा दीजिए। तो यह समय बीत जाएगा। अगर मार्केट गिर रहा है तो समय बीत जाएगा, लगाने का टाइम है। और मार्केट बुल मार्केट में है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, तो लगाने का समय है ही। तो दोनों कंडीशन में लगाने का समय है। बेफिक्र होकर लगाइए, लेकिन कॉशियस रहिए, समझदारी से लगाइए, अच्छी कंपनी में लगाइए। और एक बात ये कि अच्छी कंपनियां कैसे चुने, तो मार्केट में इतने साधन अवेलेबल हैं। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आप वीडियो भी देख सकते हैं लोगों के, कईयों के, स्क्रीनर, ट्रेडिंग चार्ट, चार्टिंग, इतने ढेरों साधन उपलब्ध हैं जिसमें आप जाकर अंडर वैल्यूड स्टॉक सर्च कर सकते हैं। रिसर्च आपको अपनी करनी पड़ेगी। आप किसी दूसरे की रिसर्च पर जब भी जाएंगे तो रिस्क आप ही का रहेगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। किसी के कहे हुए अनुसार आपने 100 रुपये का स्टॉक ले लिया और अगर वो 80 रुपये पर आ गया, तो आपने किसी के कहने से लिया था। 20% अगर वो गिर गया तो उसके बाद आप उठ नहीं पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होगा। आप तत्काल काट कर भागेंगे और दोबारा नहीं आएंगे। और जैसे ही आप 20% गिरने के बाद 100 रुपये का स्टॉक 80 रुपये पर आने के बाद बेच कर भागेंगे, वैसे ही आपको दिखेगा कि अगले दिन 88 का हुआ, उसके अगले दिन 98 का हुआ, उसके अगले दिन 108 का हुआ, और उसके अगले दिन आपकी रेंज से बाहर चला गया। अब आप उसको नहीं खरीद पाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं बचेगा उसको खरीदने का। तो रिसर्च हमेशा अपनी कीजिए। मार्केट इसमें इंटरनेट पर जो साधन अवेलेबल हैं उनको पकड़िए, और उसमें जाकर जो स्टॉक आपको सड़क पे निकलते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, जो आपको, आप सारे दिन न्यूज़ चैनल दिखते हैं, प्रिंस पाइप दिखता है, आप किसी में देखते हैं मिनरल वाटर दिखता है, किसी में देखते हैं सोडा दिखता है, कहीं जाते हैं कुछ भी दिखता है, वोल्टास दिखता है, एलजी एलजी दिखता है, आपको पाइप दिखती है, कांच दिखते हैं, शीशे दिखते हैं, आपको ग्रोसरी का सामान दिखता है, आपको इलेक्ट्रिक का सामान दिखता है, आपको शराब की दुकान दिखती है, किसी का ब्रांड दिखता है, कभी कोलगेट दिखता है, कभी एशियन पेंट दिखता है। आजकल हम मार्केट में जाते हैं तो हमको आदित्य बिरला का, ये कौन सा उसने एक नया बनाया, भूल गया, वो अभी बात करते करते दिमाग से निकल गया। चार चार लेटर का नाम है उसका, ओपस, OPUS, लॉन्च किया पेंट। पेंट में नई एंट्री, मतलब जो आपको दिखता हो, कोई भी स्टॉक बुरा नहीं होगा। अगर कंपनी पिछले 20 साल से 25 साल से चल रही है तो वो कैसे बुरी हो जाएगी, आगे भी 20 साल तक चलेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसको अपर प्राइस पे नहीं ले लेना है, ये देखना है आपको, और उस पे बैट कर देनी है और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। अगर आपके पास में 5 लाख 10 लाख रुपए और आपने उठा के अगर बैंक में रख दिए, तो वो आपको 7% तो दे रहा है साल का। 10 साल बाद में वो आपको 10 लाख का 70 लाख ही तो देगा, और क्या करेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ 10 लाख लगा दिए, तो हो सकता है 20% के हिसाब से, 15% के हिसाब से, ये एक इंडेक्स की वैल्यू बता रहा हूँ, जो 20% 10%, नॉर्मल कंडीशन, कोई मंद बुद्धि बालक बुद्धि भी आकर किसी कंपनी में 10 लाख रुपए लगा देगा, 1 लाख लगा देगा, तो उसको 20% लॉन्ग टर्म में CAGR के हिसाब से, कैगर के हिसाब से मिल जाएंगे, मंद बुद्धि को भी। और जो थोड़ा सा भी बुद्धिमान है, थोड़ा सोचेगा समझेगा, पी चेक करेगा, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, स्टॉक कैसा है, मार्केट में क्या रहेगा, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है, इसका रिटर्न क्या चल रहा है, अगर वो चेक करके ले लेगा, तो 40-50% कहीं नहीं गए। कम से कम 40-50% 10 साल में। हो सकता है आप 10 लाख का 15 बना लो, 17 बना लो, 20 बना लो, 25 बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन अपनी रिसर्च से बना लो। उसमें मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इतना सा ज्ञान दे सकता हूँ कि FD से ज्यादा रिटर्न आप बना लोगे। आप 50 नहीं, 100 नहीं बना पाए तो 50 बना लोगे, 50 नहीं तो 40, 40 नहीं तो 30, 20, 15, 12, कुछ भी बना लोगे। लेकिन FD का रिटर्न जो 7, 7.5, 8% है, उससे ज्यादा ही बना लोगे। तो अपनी रिसर्च करिए, अपना दिमाग लगाइए,
इंटरनेट पर उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल कीजिए, चेक करिए, एचडीएफसी चेक करिए, एक्सिस चेक करिए, कोटक चेक करिए, कुछ भी चेक करिए, डिफेंस के शेयर चेक करिए, ब्रोकिंग के शेयर चेक करिए। ब्रोकिंग का शेयर 4,000 5,000 से 40-50% टूट चुका है। सेबी ने धड़ाधड़ जो अभी ऑर्डर निकाले, अपने निर्देश दिए, उसके बाद में ब्रोकिंग के एक्सचेंज के शेयर टूट गए, 25-30 से लेके 40-40% तक टूटे हुए, अंडर वैल्यूड हो गए। चेक कर लिए, अपनी रिसर्च लगा दीजिए। कुछ स्टॉक ऐसे हैं डिफेंस के हैं, आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट टिकी रही, अगले 5 साल तक टिकी रही, तो जा सकते हैं। चेक करिए, रिसर्च करिए, लगा दीजिए। ऐसा कर करके बूंद बूंद से गड्ढा भरते हुए आप, हो सकता है कि कोई नया निवेशक है, आज हम सिर्फ नए निवेशक की बात कर रहे हैं, आप कहोगे कि हम तो लगा ही रहे हैं पहले से, तो हमें क्यों ज्ञान दे रहे हो। तो हम सिर्फ नए निवेशक के बारे में बात कर रहे थे कि जो आदमी अभी सिर्फ सोच रहा है कि मार्केट इतने हाई पे चल रहा है, उस पे हम लगाएं कि नहीं लगाएं, तो उसके बारे में हमारी बात चल रही है। तो उसे थोड़ी सी अपनी रिसर्च करते हुए लगाना चाहिए, आना चाहिए। जो पहले से मार्केट में है वो तो बने रहते ही हैं, उन्होंने इतना इसका फेज देख लिए हैं, बुल और बेयर मार्केट के इतने फेज देख चुके हैं, झटके खा चुके हैं कि वो तो टिके ही हुए हैं, हम भी टिके हुए हैं। तो लगता है ऐसा कि लास्ट तक टिके ही रहेंगे। अब जब मार्केट में आगे मार्केट ही सब कुछ दे रहा है, तो टिकना लाजमी है। इसी के साथ सभी भाइयों को नमस्कार, सादर प्रणाम। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।